आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7.6 है और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि बीच में हम लोग का एक नया ब्रांच खुला था तो उसमें थोड़ा हम लोग ज़्यादा ही बिजी हो गए और अब कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट को देखें 7.6 एक्सरसाइज को, तो वहाँ का जो पैटर्न है क्वेश्चन 7.6 में कैसे पूछा गया है, तो आप देखेंगे हमेशा दो फंक्शन आपको दिखेगा, एक फर्स्ट फंक्शन होगा, एक सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो वहीं में लिखा है मैंने कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो अप्लाई होता है वो हमेशा दो फंक्शन पे अप्लाई होता है। तो मैंने लिखा है कि दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज यूजफुल इन इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कि दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीपल में होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं दो फंक्शन। जब दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तब हम जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं। और वो दोनों फंक्शन का जो वेरिएबल है वो एक्स मान लो, एक ही वेरिएबल में रहेगा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल एक्स, जैसे कि एक्स साइन एक्स हो सकता है, या फिर ये मान लो कि साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो जब भी वेरिएबल होगा वो एक्स होगा, सिंगल वेरिएबल होगा, या फिर कुछ अदर टी में फंक्शन होगा तो टी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन टी में हो जाए दूसरा फंक्शन वाई में हो जाए, तो दो वेरिएबल नहीं होगा, सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज यूजफुल इन इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है वो दो फंक्शन का जहां भी आपको प्रोडक्ट दिखेगा उसका इंटीग्रेशन अगर करना होगा तो वहां पे ये हेल्पफुल है। अच्छा, अब दो फंक्शन मान लो आपका दिए गए हैं, सपोज दैट एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स और सेकेंड फंक्शन है जी एक्स, और मुझे एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो रूल है वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, आप पहले फंक्शन को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करिए, पहले फंक्शन को चुपचाप यहाँ पे रख दीजिए उठा करके, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, माइनस का साइन लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहां पे आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब क्या, एफ डैश एक्स का मतलब हो गया डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा, यहाँ पे सिंगल एफ डैश है, मतलब आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। एक बार फिर से मेरी आवाज को सुनिए अच्छे से। इंटीग्रल बाय पार्ट हमेशा दो फंक्शन का जहां प्रोडक्ट होगा वहां अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये आएगा दिमाग में कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम मानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि हमारा एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है, क्या रूल होगा। तो ये जो डिटर्मिनेशन है कि कैसे इसको निर्धारित करें, कैसे डिटरमाइन करें कि फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकेंड फंक्शन कौन, इसके लिए हम लोग आइलेट का यूज करेंगे। आइलेट क्या है, एक प्रियोरिटी आप मान लो, जैसे I4 मतलब हो गया आपका I4 इनवर्स फंक्शन, L मीन्स लोगरिथमिक फंक्शन, A4 अलजेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब भी हमें दो फंक्शन में से डिसाइड करना होगा कि हमारा पहला फंक्शन कौन है, हमारा दूसरा फंक्शन कौन है, तो हम इस आइलेट रूल का यूज करेंगे। जैसे कि अगर कहीं हमें दिया गया हो इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है, एक्स हमारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है या फिर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे I4 इनवर्स फंक्शन हमारा ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और दूसरा फंक्शन जो होगा हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रियोरिटी आप याद रखिएगा। सबसे हाईयर प्रियोरिटी पे कौन है, इनवर्स फंक्शन है, उसके बाद लोगरिथमिक फंक्शन है, फिर अलजेब्रिक फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और फिर क्या है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट रूल अगर आपको याद है, अगर आपको आइलेट याद है तो आप आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारा पहला फंक्शन कौन होगा और हमारा दूसरा फंक्शन कौन होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एक दो और हम सीख सकते हैं, जैसे कि आपको यहां पे आ जाए साइन इनवर्स एक्स ई टू द पावर एक्स, ऐसा कुछ अगर आ जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा कि आपका यहां पे इनवर्स फंक्शन है, यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे पहले फंक्शन पे कौन जाएगा, हमारा इनवर्स जाएगा, और हमारा देखिए अंतिम में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इनवर्स के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स कंसिडर करूंगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि ई टू द पावर एक्स साइन एक्स आ जाए, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो मैं सारे के सारे एग्जाम्पल को हमेशा किस पे डील किया करूंगा, मैं आइलेट रूल पे डील किया करूंगा। ठीक है, तो आगे के सारे एग्जाम्पल्स जितने भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं 1 बाय 1 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला एनसीईआरटी का सवाल है एक्सरसाइज 7.6 का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो जब मैं एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैंने बोला था कि जितने भी फंक्शन आएंगे सबको मैं आइलेट रूल पे सबसे पहले ये देखूंगा कि हमारा पहला फंक्शन कौन होगा और हमारा दूसरा फंक्शन कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले आ रहा है, तो मेरा अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मेरा x जो है वो फर्स्ट फंक्शन हो गया और sin x मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया। अब मेरा इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसमें मैं लगा रहा हूं, वो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वो फॉर्मूला बोल रहा है कि जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स देगा। तो आपको पता होगा यहां पे मेरा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा माइनस कॉस एक्स होता है। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए आप लोगों को। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। ओके, ये देखिए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होगा। ठीक है, यहां पे आ गया 1। हमको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने अभी किया है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और एक dx। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां पे जो भी मेरा इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन है वो मैं निकाल चुका हूं। इसके बाद भी मुझे एक इंटीग्रेशन अभी करना है ना, तो एक बार इंटीग्रेट और कर देंगे, दूसरा स्टेप ना लेके चलते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस, आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करना है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बता दीजिए, ये भी आपको याद होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन एक्स, लास्ट में सी लगाना ना भूलिएगा। अच्छा, कई बच्चे करेंगे सर यहां भी तो इंटीग्रेशन किया, यहां पे सी हमने क्यों नहीं लगाया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो सेकेंड फंक्शन के यहाँ पे इंटीग्रल आप करते हो, यहाँ पे आप सी भूल के भी मत लगा दीजिएगा। कई बच्चे ऐसे लगा देते हैं तो बचिएगा, सी लगाने से बचिएगा, यहाँ पे सी मत लगा दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लगाइएगा भी तो यहाँ पे सी लगाइएगा, फिर एक सी यहाँ पे आएगा, तो सी दोनों कांस्टेंट ही है, सी प्लस सी ही होता है ना, कांस्टेंट ही आएगा, तो फिर भी मत लगाइएगा। ये आपका आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन अटेंड करते हैं। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 में जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है x इंटू साइन 3x है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x। तो मेरे बनाने से पहले आप खुद एक बार कॉपी में इसे ट्राई करिए, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में कहीं आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, पहले x था अब 3x दिख रहा है, तो बस डिफरेंशिएशन में हल्का सा आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा अंतर आएगा। तो यहाँ पे आपको फंक्शन चुनाव करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी मैं फंक्शन को ऐसे देखूंगा कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकेंड फंक्शन कौन, तो यहाँ भी मेरा x अलजेब्रिक फंक्शन है और
साइन 3x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, तो मेरा x जो है वो फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये जो मेरा साइन 3x है ये सेकेंड फंक्शन हुआ। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहां पे इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, अब देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा। यहां पे साइन 3 थीटा है ना, साइन 3 थीटा का डिफरेंशिएशन सबको क्लियर है, साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो x cos 3x माइनस साइन के साथ, ठीक है। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, यहां पे थीटा के रूप में कौन मौजूद है, 3x मौजूद है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा हमारा 3x है। अच्छा, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर देंगे, यहां पे डिवाइड कर देंगे। ये मैं हैबिचुअल हूं ऐसे लिखने का, आप भी हो जाओ, क्योंकि आप सोचोगे कैसे होता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाया जाता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सीख सकते हो इसको कि कैसे साइन 3x का जो है कि इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉस 3x/3 होगा, ठीक है। लेकिन आप बस इतना समझो कि जो भी x का कोफिशिएंट मुझे नजर आएगा मैं उससे क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो x साइन 3x, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x हो गया माइनस ऑफ x cos 3x/3 माइनस यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया, x का इंटीग्रेशन 1 हो गया। यहाँ पे साइन 3x का फिर से इंटीग्रेशन करना है और मैंने लिखा हुआ है कितना, माइनस ऑफ cos 3x अपॉन कितना 3dx। ओके, मुझे अभी एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा, अभी तो मैंने सिंगल पार्ट का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, 2 बार करना पड़ता है, क्लियर। अब देखिए, तो इसे मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ x cos 3x अपॉन 3। यहां पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस साइन प्लस हो गया, यहां पे लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x अपॉन 3 dx। ये 1/3 तो आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो आप इसे सिंपली लिख लीजिए माइनस ऑफ x cos 3x/3 प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। यहाँ पे थीटा के रूप में कौन है, 3x है, तो मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन क्या, मैंने बोला था कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, प्लस क्या c। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 आपका ये जो टर्म है 1/3 उसको मैंने लिख लिया है 1/3, कांस्टेंट का पार्ट है। cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin 3 थीटा अपॉन क्या 3। आप इसे सिंप्लीफाई जब कर लोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये नजर आएगा माइनस ऑफ x cos 3x अपॉन 3 प्लस sin 3x अपॉन 9 प्लस क्या c, ठीक है। तो सिंपल है, मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को कर रहा हूं ताकि हर चीज आपको समझ में आए, एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहा हूं। डायरेक्टली भी किया जा सकता है ना, 1 स्टेप 2 स्टेप में किया जा सकता है, लेकिन मैंने एक एक चीज को लिखा है, विद कैलकुलेशन लिखा है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और बोर्ड में जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आप अच्छे से लिख पाए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले आप ट्राई करिए, ऐसा करिएगा तो आपको भी बेनिफिट होगा कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी सर बता रहे हैं कैसे बन रहा है, फार्मूला कैसे लग रहा है, ये आपको एक बार प्रैक्टिस भी होगा और उसके बाद नहीं अगर बनता है, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बनता है तो फिर जब मैं आप देखोगे ना तो उससे आपको समझ में आएगा कि मेरा गलती कहाँ हुआ था। तो थर्ड आप ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही, थर्ड ट्राई करो, इसको लिख लो। देखोगे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.6 में लिखा गया है x स्क्वायर e टू द पावर x और इसे इंटीग्रेट करना है, x स्क्वायर e टू द पावर x। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो फिर से आपको ये सोचना होगा कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन, मेरा सेकेंड फंक्शन कौन। तो उसके लिए मैंने बताया है आप आइलेट लिखो, ILATE। आप देखो एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसे चल रहा हूं। तो यहां पे आप अलजेब्रिक फंक्शन को अपना फर्स्ट फंक्शन मानोगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपना सेकेंड फंक्शन मानोगे। फिर आप रूल लगाओगे, रूल क्या कहता है आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा यहां से फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसे आपको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप सुनते आ रहे होंगे जब से कैलकुलस शुरू हुआ होगा कि दोनों ही सेम होता है। तो यहाँ पे e टू द पावर x मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस, ओके। मैंने बोला है कि आप यहाँ इंटीग्रेट करके c मत लगाना, और मैंने समझाया भी है कि उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, फाइनली यहाँ c लगाओगे वहाँ c लगाओगे, c प्लस c ही आएगा या c माइनस c ही आएगा, ठीक है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ही आता है, तो यहाँ पे मत लगाना। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2x होगा। डिफरेंशिएशन उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा कि पावर को पहले लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2, ये देखो पावर को आपने पहले लाया और इस पावर में से 1 घटाया तो आपको मिल गया 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, क्लियर है। अच्छा, अब आप लिख लोगे इसे, आप लिख लोगे कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x dx। अब आप कहोगे सर यहाँ पे फिर से हमको 2 फंक्शन दिख रहा है, पहला फंक्शन मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब कहोगे सर ये क्या हो गया, हमें तो आंसर कैसे मिलेगा। तो बाबू हम जो पढ़ रहे हैं उसमें यही ना सिखा रहे हैं हम कि जब भी आपको 2 फंक्शन मिल जाए और दोनों का वेरिएबल अगर सेम हो, जैसे कि यहाँ पे x दिख रहा है तो हम आइलेट लगाते हैं, तो हमें इससे डरने वाली कोई बात नहीं। अगर दोबारा से हमको 2 फंक्शन मिल गए तो हम फिर से आइलेट लगाएंगे, हम क्या करेंगे, फिर से आइलेट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2, ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर से हमारा x क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा और e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, कहां से, तो आइलेट रूल से। तो यहां से मेरा हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस, फिर क्या लिखेंगे, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, फिर क्या लिखेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा उसे फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 एक्स ई टू द पावर x माइनस, ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 1 इंटू e टू द पावर x, जो कि e टू द पावर x होगा। तो फाइनली आप अंतिम स्टेप में लिख सकते हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस, मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2x ई टू द पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, 2 ई टू द पावर x प्लस क्या, c, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो मैंने 3 क्वेश्चन किए 1 बाई 1, उससे पहले मैंने थ्योरी किया, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, और मैं प्योरली ये बोर्ड टाइप बता रहा हूं, है ना, पूरा आपका एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आपको कहीं कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब कुछ 1 बाई 1 मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हैं आप, और चौथे क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं अपने से, x log x का इंटीग्रेशन करना है,